नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बीच हर एक चीज को लेकर कंपैरिजन करने जा रहे हैं। इन दोनों में से कौन भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने का काम कर रहा है और किसके खर्चे ज्यादा हैं। ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, मुकेश अंबानी आज जिन कारोबार के बलबूते पर इस मकाम पर पहुंचे हैं, इसका पूरा क्रेडिट इनके वालिद धीरू भाई अंबानी को जाता है, जिन्होंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन को शुरू किया था, जिसमें शुरू में मसालों और धागों का कारोबार किया जाता था। इस कारोबार से जब इन्होंने प्रॉफिट कमाना शुरू किया तो इन्होंने कपड़ों का कारोबार भी शुरू कर दिया। इन्होंने विमल के नाम से अपना खुद का कपड़ों का एक ब्रांड शुरू किया, जो कि खास चल नहीं सका। विमल की शुरुआत करने के बाद धीरू भाई अंबानी ने सोचना शुरू किया और बहुत सोचो विचार के बाद अपना दिमाग लगाया और विमल के स्टॉक्स को बेचना शुरू कर दिया। इसके बाद इनकी कंपनी रिलायंस 70 करोड़ की हो गई और जब 2002 में धीरू भाई अंबानी इस दुनिया से रुखसत हुए, तब तक इनकी ये कंपनी 75,000 करोड़ की हो चुकी थी, जिसको आगे ले जाने और तरक्की देने का काम मुकेश अंबानी ने शुरू किया। यही वजह है कि आज ये भारत के साथ साथ एशिया के अमीर तरीन शख्स हैं, जबकि ये दुनिया के 10वें अमीर तरीन इंसान हैं, क्योंकि इनकी कंपनी रिलायंस अरबों खरबों रुपए मालियत की है। नाज़रीन, मुकेश अंबानी को तो कारोबार अपने वालिद से विरासत में मिला था, मगर गौतम अडानी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आज ये जिस मकाम पर हैं अपने खुद के दम पर हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब गौतम अडानी घर घर जाकर साइकिल पर कपड़े और साड़ियां बेचा करते थे। तब इनकी उम्र 16 साल थी, मगर इसके बाद महज 30 से 35 सालों में इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया कि देखने वाला दंग रह जाता है। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि गौतम अडानी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये अपने लिए एक नई बाइक खरीद सके, और ऐसे में अपने दोस्त के स्कूटर के पीछे बैठकर सफर किया करते थे। इसी काम के दौरान एक दिन अडानी अपने घर से महज 10 रुपए लेकर मुंबई निकल आए और एक हीरो के व्यापारी के पास काम करने लगे। मगर फिर कुछ अरसा के बाद इनके भाई ने इन्हें वापस अहमदाबाद बुला लिया और ये प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगे। काम करने के साथ साथ बचत करते करते 1988 में इन्होंने महज चंद टकों से अडानी इंटरप्राइजेस की बुनियाद रखी और अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, और देखते ही देखते चंद ही सालों में इनके कारोबार को पर लग गए। गौतम अडानी का पैसा और शोहरत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि साल 1998 में इन्हें फेरोती के लिए अगवा कर लिया गया था, मगर बाद में ये किसी तरह छूट गए और आज ये ग्रीन एनर्जी और रियल एस्टेट से अरबों रुपए छाप रहे हैं। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बीच टॉप पर बने रहने की जंग पिछले कई सालों से चल रही है, जिसमें कभी अडानी आगे हो जाते हैं तो कभी अंबानी। इनके बीच का यह खेल इनकी ओन की गई कंपनीज के फायदे पर इन्हसार करता है। मौजूदा वक्त में जहां मुकेश अंबानी 11 बड़ी कंपनियों को ओन करते हैं, तो वहीं गौतम अडानी भी 10 कंपनियों के मालिक हैं। मुकेश अंबानी अच्छे खासे पढ़े लिखे शख्स हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई से केमिकल इंजीनियरिंग तो कर ही रखी है, साथ ही इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री भी हासिल कर रखी है। जबकि अगर गौतम अडानी के बारे में बात की जाए तो ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इनके पास ग्रेजुएशन तक की डिग्री भी नहीं है, क्योंकि हालात और पैसे की तंगी की वजह से इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की पढ़ाई को सेकंड ईयर में ही छोड़ दिया था। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पैसों की बात करें तो फिलहाल जहां मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 116 बिलियन डॉलर है, तो वहीं गौतम अडानी 100.7 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ रखते हैं। एक वक्त वो था जब पैसों के मामले में गौतम अडानी मुकेश अंबानी से भी आगे हुआ करते थे, मगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से अडानी को तगड़ा नुकसान हुआ था, जिसके बाद से लेकर आज तक मुकेश अंबानी पैसों की रेस में अडानी से आगे चल रहे हैं। बेशक अडानी और अंबानी दोनों के पास बेतहाशा पैसा है, लेकिन बात जब लग्जरी लाइफस्टाइल की आती है तो मुकेश अंबानी इस मामले में गौतम अडानी से बेहद आगे हैं। मुकेश अंबानी भारत के सबसे महंगे और सबसे बड़े घर एंटीलिया हाउस में रहते हैं, और इस घर की कीमत 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के आसपास है, जबकि गौतम अडानी 400 करोड़ के लोटिन्स हाउस में रहते हैं, जो कि बड़ा और लग्जरी घर तो है ही, लेकिन इतना नहीं जितना मुकेश अंबानी का है। कार्स कलेक्शन पर नजर डालें तो जहां गौतम अडानी के पास BMW 7 सीरीज, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी, रोल्स रॉयस घोस्ट EWB, फरारी कैलिफोर्निया, ऑडी Q7, मर्सिडीज बेंज S500 जैसी बेशुमार करोड़ों की गाड़ियां मौजूद हैं, तो वहीं मुकेश अंबानी रोल्स रॉयस कैलेंडन ब्लैक बैच, मर्सिडीज मेबैक S680, रोल्स रॉयस फैंटम EWB, मर्सिडीज बेंज S600 गार्ड, फरारी SF90, लैम्बोर्गिनी उरुस, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी, बेंटले बेंटियागा, मर्सिडीज मेबैक S580 और मर्सिडीज बेंज G63 AMG जैसी बेशुमार लग्जरी, जिनकी कीमत करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों रुपए में है।
सिर्फ इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी के पास 33 करोड़ रुपए का द फाल्कन 900EX प्राइवेट जेट भी है, जबकि इसके अलावा ये 240 करोड़ का एयरबस A319 प्लेन भी ओन करते हैं, जो कि इन्होंने अपनी बीवी नीता अंबानी को तोहफे के तौर पर दिया था। गौतम अडानी के ऊपर नजर डाली जाए तो आप लोगों को बताता चलूं कि गौतम अडानी भी मुकेश अंबानी से किसी तौर पर कम नहीं है। इनके पास बीच क्राफ्ट, एक होकर और एक बम्बार्डियर एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिसका इस्तेमाल ये लोकल और इंटरनेशनल दोनों सतह पर करते हैं। जब बात महंगे तरीन गिफ्ट्स की आती है तो इस मामले में मुकेश अंबानी सरे फहरिस्त नजर आते हैं, जिन्होंने अपनी बीवी को करोड़ों रुपए का प्लेन और नेकलेस तो गिफ्ट किया ही है, बल्कि इसके साथ साथ ये अपने खानदान के दीगर लोगों को भी महंगे तरीन गिफ्ट्स देते रहते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने अपने वर्कर्स को भी लग्जरी गाड़ियां गिफ्ट की हुई है। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी में 700 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा किया था, जिससे ये शादी भारत की सबसे महंगी तरीन शादी बन गई थी, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स ने डांस किया था, साथ ही मेहमानों को खाना भी सर्व किया था। नाज़रीन, आज की बात करें तो इस शादी के बाद मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की हाल ही में होने वाली प्री वेडिंग तकरीब में 1000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया। दोस्तों, किसी भी अरबपति की पहचान उसके सोशल वर्क से होती है। मतलब आप खुद सोचिए कि अगर रतन टाटा अपना इतना ज्यादा पैसा गरीबों में दान ना करते तो क्या वो इतना मकाम व मर्तबा हासिल कर पाते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर रतन टाटा जी ही सोशल वर्क और डोनेशन करते हैं, बल्कि आज के इस दौर में हर बिलियनर फिलंथ्रोपी यानी लोगों की फलाह बहबूद और समाज सेवा का काम करता है। आप लोगों को बताता चलूं कि मुकेश अंबानी ने पिछले साल करीबन 375 करोड़ रुपए दान किए थे, जबकि द हिंदू के मुताबिक साल 2022 में गौतम अडानी ने अपनी कमिटमेंट पूरी करते हुए अपनी 60वीं सालगिरह के मौके पर 60,000 करोड़ रुपए दान किए थे, जो कि इनको इंडिया के टॉप फिलंथ्रोपिस्ट में से एक बनाते हैं। अंबानी और अडानी कहने को तो अरबपति हैं, मगर इनके ऊपर भी बैंकों का करोड़ों रुपए का कर्जा है। कर्जे की बात सुनते ही आपको विजय माल्या की याद आ गई होगी, क्योंकि ये भारत के बैंक से करोड़ों रुपए का कर्जा लेकर फरार हो चुके हैं। हालांकि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी में से कोई भी भागने वाला नहीं है, क्योंकि इनके पास कर्जे से कई गुना ज्यादा मालियत की संपत्ति मौजूद है। लेकिन फिर भी अगर हम इन दोनों में से ज्यादा कर्जा लेने वाले फर्द की बात करें तो उसका नाम गौतम अडानी है, जो कि 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों से 2.27 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा ले चुके हैं, जबकि मुकेश अंबानी पर 2023 में 9 बिलियन डॉलर का कर्जा था। अब अगर इन दोनों अरबपतियों के फ्यूचर पर नजर डालें तो इन दोनों का मुस्तकबिल बहुत ही ज्यादा रोशन दिखाई देता है। मुकेश अंबानी ने कहा है कि जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा तब तक रिलायंस भी दुनिया के टॉप 10 बिजनेस ग्रुप्स में से एक बन जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने रिलायंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जोड़ने की बात की है, जिससे इनकी कंपनी के डिजिटल डाटा प्लेटफॉर्म और AI अपनाने वाले ग्लोबल प्लेयर्स में जगह मजबूत हो जाएगी। मुकेश अंबानी जहां भारत को डिजिटल टॉप पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वहीं गौतम अडानी भी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दशा में काम कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने हाल ही में 7 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात की है। सिर्फ इतना ही नहीं, गौतम अडानी क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काफी ज्यादा काम कर रहे हैं और इस कोशिश में लगे हुए हैं कि 2040 तक इनकी इंडस्ट्री पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल हो जाए, जो कि वाकई में ही एक बहुत अच्छी बात है। अडानी की जानिब से गुजरात के कच्छ रेगिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क भी डेवलप किया जा रहा है, जिससे भारत ग्रीन एनर्जी के मामले में दुनिया को लीड कर पाएगा। नाज़रीन, मुकेश अंबानी और अडानी के दोनों के बिजनेस से सिर्फ इनको ही फायदा नहीं होता, बल्कि इससे भारत को भी बहुत फायदा होता है, क्योंकि जब कंपनीज एक्सपेंड होती हैं तो इनमें जॉब्स निकलती हैं। और साल 2023 के एक रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप के अंदर तकरीबन 3,90,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, जबकि गौतम अडानी के अंडर तकरीबन 23,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। इस रेशो को देखते हुए जॉब जनरेशन के मामले में मुकेश अंबानी अडानी से काफी आगे हैं। इतने सारे पॉइंट्स जान लेने के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इनमें से कौन ज्यादा आलीशान जिंदगी गुजार रहा है और कौन भारत की तरक्की के लिए ज्यादा काम कर रहा है। जहां तक बात आलीशान जिंदगी की है तो साफ तौर पर समझ आ रहा है कि मुकेश अंबानी इस मामले में अडानी से काफी ज्यादा आगे हैं। अब अगर भारत की तरक्की के लिए बात की जाए तो ये दोनों ही अपनी अपनी जगह अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।